Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. विधायक धर्म निभा रहे हैं हरीश धामी। धारचूला विधानसभा क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों की सुध नहीं लिए जाने से नाराज स्थानीय विधायक हरीश धामी ने जिला मुख्यालय में धरना दिया। इस दौरान उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक हरीश धामी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि धारचूला क्षेत्र में 100 दिन पहले आई आपदा के चलते दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाले मार्गों के साथ ही अनेक पैदल और सड़क मार्ग बंद पड़े हैं, लेकिन 100 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी सरकार ने इन इलाकों को जोड़ने वाले मार्ग को नहीं खोला, जिसकी वजह से विधानसभा क्षेत्र की आधी आबादी देश और दुनिया से अलग थलग पड़ी है। विधायक हरीश धामी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक होने के नाते सरकार द्वारा उनके क्षेत्र के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। नवभारत समाचार पिथौरागढ़ से त्रिभुवन जोशी की रिपोर्ट। बहाल करो, बंद मोटर मार्ग बहाल करो, बीजेपी होश में आओ, भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शर्म करो, शर्म करो, मोटर मार्ग बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सड़क रैली का संपर्क मोटर मार्ग बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, भाजपा होश में आओ, होश में आओ। देखिए, बड़ा चिंता का विषय है। इतने समय हो गया है और आप देख रहे हैं उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी है। कई लोगों के बर्फ से दबने से मृत्यु भी हो गई है। आपने देखा होगा मार्च में भी अचानक बर्फबारी से जो है पशुपालकों को जो माइग्रेशन करते हैं हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में काफ़ी भारी मात्रा में उनको नुकसान हुआ। और अब जब माइग्रेशन से वापस आने का समय हुआ है, 100 दिन से ऊपर का समय हो गया, ये सरकार अभी तक जो है सड़क खोलने में जो है नाकामयाब रही है। और उच्च हिमालय क्षेत्र में जो हमारे दारमा, ब्यास, चौदास हैं या मल्ला जोहार क्षेत्र में जो लोग माइग्रेशन में फंसे हैं, उनको वहाँ से नीचे लाने में सरकार नाकाम हो रही है। और सरकार के द्वारा हेली सेवा दी जा रही है केवल जो पर्यटक फंसे हैं उनको लाने के लिए, जबकि हमारी मांग है सरकार से जब तक सड़क बहाल नहीं होती है तब तक आप हेली सेवा जो है वहाँ पर रखें और उस क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को जो है निःशुल्क आप रेस्क्यू करें। दूसरा हमारी मांग है कि जो आपदा प्रभावित 2017 से अभी तक जो है राह देख रहे हैं कि उनका पुनर्वास होगा, अभी तक उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। और उससे बड़े दुर्भाग्य की बात है, माननीय मंत्री जी ने विधानसभा भवन में मीटिंग बुलाई थी, आपदा प्रबंधन मंत्री ने, उन्होंने कहा था, मैंने उनके सामने ये मामला रखा था कि भाई जहाँ पर हमारे गांव में लोगों का पुनर्वास में समस्या आ रही है कि 2011 की जनगणना के आधार पर, क्योंकि 2021 में आपदा आती है और जनगणना आप 2011 का लेते हैं, तो हमने उसमें मांग रखी थी भाई आप 2011 की जनगणना को हटाकर 2021 में जिस दिन आपदा आती है उस दिन के परिवार की जो है आकलन को देखते हुए पुनर्वास करें। माननीय मंत्री जी ने हमको विश्वास दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर इसको कैबिनेट से फैसला कर हटाने का काम करेंगे, लेकिन ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार है। आज 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे हमारा जोसा के लोग हैं, हमारा जो है टांगा के लोग हैं, हमारे जो है गोरीचाल क्षेत्र के लोग हैं, धारचूला के लोग हैं, हमारा जो है धाबा गांव के लोग हैं, जहां पे आज केवल 56 लोगों की सूची जो है पुनर्वास में आ रही है, जबकि 156 परिवार वहां पर निवास कर रहे हैं। जब तक 2011 की जनगणना का जो ये इन्होंने बीच में जो एक नियमावली रखी, इसको नहीं हटाया जाएगा तब तक जो है वहाँ के लोगों का पुनर्वास नहीं हो सकता। और ये डबल इंजन की सरकार सरासर जनता के साथ धोखा कर रही है। आप अगर थल मुंशियारी जाते हैं या जौलजीबी मुंशियारी जाते हैं, जो आप सड़क की स्थिति देखेंगे तो वहाँ के लोग सब देख रहे हैं। आज 100 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, दारमा, चौदास, ब्यास तमाम क्षेत्र के रास्ते बंद हैं। आप पर्यटक क्षेत्र हमारा मुंशियारी का आप हाल देख रहे हैं, थल से मुंशियारी और जौलजी से मुंशियारी की सड़क, वहाँ पर लोग जान हथेली पे लेके चल रहे हैं। कनार जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, 22 किलोमीटर लोग पैदल जाते हैं, उनका पैदल रास्ता अभी तक भी आपदा के बाद भी जो है उसको दुरुस्त करने के लिए धन नहीं दिया गया। नामिक का 27 किलोमीटर का दूर का एरिया है, उसके लिए जो है उसका जो पुल के बगल में जो रास्ता टूट गया उसके लिए पैसा नहीं दिया गया है। और ऐसे तमाम पूरे धारचूला विधानसभा के गांव हैं जिनके संपर्क मार्ग टूट गए हैं, पेयजल योजना टूट गई है, सरकारी विद्यालय जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हमारा बोना तोमिक जो कृषि के क्षेत्र में सबसे पहला क्षेत्र है जहाँ राजमा और आलू की खेती की जाती है, वहाँ के लोग हल्द्वानी से हमको 300 रुपये कुंटल जो है भाड़ा मुंशियारी का पड़ता है, जबकि बोना से मदकोट 550 रुपये में हम जो है 80 किलो जो है आलू राजमा ढो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों के साथ अनदेखी की जा रही है और आपदा प्रभावितों को अभी तक पुनर्वास नहीं दिया गया है। अगर पुनर्वास की बात करते हैं तो ये 2011 की जनगणना उसमें डाल देते हैं,
हमारा सीधे सीधे सरकार को ये कहना है, डबल इंजन की सरकार है। 2021 में आपदा आ रही है तो 2021 के जिस दिन आपदा आती उस दिन की जनगणना देखी जानी चाहिए, उस दिन का जो है उस क्षेत्र की परिस्थिति को देख के पुनर्वास किया जाना चाहिए, ना कि 2011 की जनगणना। तो हमारा सीधे से सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री आते हैं धारचूला में जो है आधे घंटा धारचूला में जो है सैर सपाटा करते हैं और चल देते हैं और नई घोषणा करके जाते हैं, जबकि 2013 से लेकर 2016 के बीच जो कार्य हुए थे, जिनकी घोषणा हुई थी, उन कार्यों को आगे बढ़ाने का कोई जो है बात नहीं करते हैं और आपदा प्रभावितों के लिए जो है पुनर्वास की कोई बात नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता के साथ अनदेखी है और स्वतंत्र बिहार है। और मेरा सीधे सीधे भाजपा सरकार को आरोप है कि भाजपा सरकार जहाँ पे कांग्रेस के विधायक हैं उस क्षेत्र के साथ अनदेखी कर रही है और वहाँ का विकास कार्यों को जो है चौपट कर रही है। और अब ये जब चुनाव का समय आ रहा है तो वहाँ के लोगों को फिर झूठी घोषणाएं, जिस तरह 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने परेड ग्राउंड में कहा था कि हम पहाड़ की जवानी को रोककर पहाड़ के पानी को रोककर पहाड़ की जवानी लौटाएंगे और डबल इंजन की सरकार बनाने की मांग की थी। यहाँ की जनता ने जो है उन पर विश्वास करके प्रचंड बहुमत उस सरकार को देने का काम किया और वो सरकार आज भी बेरोजगारों को छलने का काम कर रही है और पहाड़ की जो है जवानी तो लौटी, पानी तो रुकी नहीं गई और न पहाड़ की जवानी लौटाई गई, बल्कि जो जवान थे उनको भी वक्त से पहले बुजुर्ग जो है बुढ़ापे की ओर डालने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा सरकार से सीधे सीधे जो है मांग है कि 8 तारीख तक अगर आप हमारी तमाम मांगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 8 तारीख से मैं इसी जिला प्रांगण में अधिकारी के प्रांगण में क्षेत्र की जनता को लेकर आमरण अनशन करूंगा। उसमें जो भी अगर कोई हानि होती है, किसी तरह की अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होगी।